अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू pakizainstitute.com। pakizainstitute.com की तरफ से मैं हूं शुएब अहमद। तो स्टूडेंट्स, आज हम कोरल ड्रा की क्लास नंबर 18 स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास में हम जिन टूल के मतलब सीखेंगे वो है बी स्पलाइन टूल, पॉलीलाइन टूल एंड थर्ड पॉइंट कर्व टूल। जैसा कि मैंने आपको 2-3 क्लासेस पहले बताया था कि फ्री हैंड टूल, 2 पॉइंट लाइन टूल, बीजर टूल, पेन टूल एंड 3 जो नीचे टूल दिए हैं जिनका भी जिक्र किया है, ऑलमोस्ट इन सभी टूल्स का काम काफ़ी हद तक एक दूसरे से मिलता जुलता है। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं सबसे पहले बी स्पलाइन टूल को एंड यहाँ पे क्लिक करें। देन आपको माउस के साथ देखें तो लाइन नज़र आना स्टार्ट हो जाएगी पॉइंटर के साथ माउस के। सेम ऐसे ही था उसके अंदर, आई थिंक कोई पेन टूल में फॉर एग्जांपल देख लें तो उसके अंदर भी अगर क्लिक करने के बाद ऐसे हम पॉइंटर को ड्रैग करते थे तो लाइन साथ आती थी। अगर शिफ्ट के साथ क्लिक करेंगे तो स्ट्रेट लाइन ड्रा हो जाती थी। अब यहाँ पे अगर हमें स्ट्रेट लाइन ड्रा करनी है तो हम शिफ्ट के बगैर ही वैसे कर रहे हैं। आई थिंक ये स्ट्रेट ही है, तो यहाँ पे हमने यहाँ पे डबल क्लिक कर दिया तो ये देखिए एक स्ट्रेट लाइन ड्रा हो चुकी है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि ऑलमोस्ट इसके अंदर जितने भी टूल हैं सबसे ही अगर हम स्ट्रेट लाइन ड्रा कर सकते हैं तो देन ये इतने ज़्यादा टूल देने की ज़रूरत क्या थी। जस्ट 1 और 2 टूल्स दे देते, खाम में इतने ज़्यादा टूल ज़्यादा क्यों किए गए हैं। एक्चुअली बात यह है कि ये भी बात ठीक है कि ऑलमोस्ट इन सब टूल का काम एक दूसरे से मिलता जुलता है, लेकिन इनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस भी मौजूद है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने लाइन ड्रा की है। अब अगर हम फॉर एग्जांपल ये हमने पेन टूल या किसी और टूल से ड्रा की है, अब हमें इसके अंदर कर्व पैदा करनी है, कर्व बनानी है। उसके बाद हम यहाँ से पहले इसको थोड़ा सा इसका साइज़ बड़ा कर लेते हैं। देन इसे यहाँ पे क्लिक करके कन्वर्ट टू कर्व करेंगे। देन यहाँ पे आके शेप टूल लेके यहाँ से ऐसे इसे पकड़ के तो इस ये देखिए इसे कर्व कर सकते हैं। इट्स मीन कि आपको कर्व करने के लिए फर्स्ट पहले एक टूल से लाइन ड्रा करनी पड़ी है, फिर उसे कन्वर्ट टू कर्व करना पड़ा है एंड देन फिर आपको शेप टूल पे जाके शेप टूल पिक करने के बाद इस पर क्लिक करके कर्व बनानी पड़ी है। इट्स मीन कि ये 3-4 स्टेप हो जाते हैं। तो कोरल ड्रा वालों ने सिर्फ इतने टूल इसलिए ऐड किए हैं कि आपके टाइम की बचत हो सके, जितनी भी की जा सके। वो कहते हैं कि आपके टाइम की बचत हो। वो अलग बात है कि हमारे पास टाइम वेस्ट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन उनका माइंड ये था इतने टूल क्रिएट करने का। क्योंकि यहाँ पे मैं जिस टूल को यूज़ करूँगा वो है बी स्पलाइन टूल। अब देखें यहाँ पे जैसे भी थोड़ी देर पहले हमने एक लाइन ड्रा की, देन शेप टूल पे गए, देन उसके अंदर कर्व क्रिएट की। अब अगर ये टूल हमने लिया और मुझे यहाँ पे एक लाइन कर्व शेप में ही चाहिए तो देन आप यहाँ पे देखें मैंने क्लिक किया है, देन मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें डबल क्लिक करें तो वो स्ट्रेट लाइन ड्रा करके आपका जो पॉइंटर है फ्री हो जाता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे सेकंड पॉइंट पे जस्ट 1 क्लिक करते हैं देन क्या होता है, वो आपका पॉइंटर फ्री नहीं होता, वो जो लाइन है आपके पॉइंटर के साथ ही है माउस के। और इस तरह आप इसको जिस साइड को भी ही इस तरह घुमाओगे वो कर्व ही बनाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे चलें, यहाँ पे इस तरह कर दिया। वैसे कुछ ज़्यादा बड़ा काम हो गया, चलिए मकसद आपको समझाना। आप देखें तो यहाँ पे फिर वो रिलीज़ नहीं कर रही माउस को। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ फिर भी रिलीज़ नहीं किया। ये देखें यहाँ पे भी क्लिक करता हूँ वो रिलीज़ नहीं कर रही, जबकि वहाँ पे जस्ट आपको एक ब्लू डॉटर लाइन देखने को मिल रही है। अब अगर इससे हमें छुटकारा हासिल करना है, रिलीज़ करना है, तो जस्ट आप किसी भी जगह पे डबल क्लिक कर दो तो ये देखिए इस तरह आपका माउस फ्री हो जाएगा। एक दफ़ा फिर करते हैं,
अब यहाँ पे छोटे पैमाने पे टाइप काम करेंगे ताकि आपको क्लियर समझ आ सके। यहाँ पे क्लिक किया तो आप देखें, अगर मुझे कर्व लेनी है तो सिंपली मैं एक क्लिक वहाँ पे किया, एक क्लिक इधर और एक क्लिक इधर करके यहाँ पे डबल कर देते हैं, तो ये देखिए ईजिली ऐसे कर्व ले सकते हो। ऐसे अगर आपको शेप ही एक कंप्लीट करनी है तो वो भी कर सकते हो इससे। ये देखिए जब आपको वो आप ज्वाइन करते हैं तो देन आपको पॉइंटर के साथ एक और सिंबल नज़र आएगा। ये देखें ऑलमोस्ट एरो टाइप है, तो ये देखें हमने क्लिक किया तो इस तरह ये देखें तो शेप बन गई। इसके अंदर आप कलर भी फिल कर सकते हो। मकसद है कि काम सेम ही है, किसी और टूल्स भी हो सकता है, बट उससे करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। उनका ज़्यादा टूल बनाने का मकसद ये है कि जितने कम वक्त में काम किया जा सके उतना ही अच्छा है। उसके बाद देखें तो आपको पॉलीलाइन टूल नज़र आएगा। अब पॉलीलाइन टूल समझ लें कि ये काम जो पॉलीलाइन टूल का ये पेन टूल भी कर सकता है। वो कैसे? वो इस तरह के, फॉर एग्जांपल मैं एक दफ़ा पेन टूल से समझा दूँ आपको। ये क्लिक किया, ये किया, ये किया, मतलब पेन की तरह। ये देखिए जहाँ क्लिक करता हूँ लाइन ड्रा करता जाता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ पॉलीलाइन टूल के ऊपर। अब ये क्या करेगा, ये क्लिक किया, ये उसके बाद ये क्लिक किया, ये किया, सेम आप देखें तो सेम वैसे ही जैसे पेन टूल है, सेम वैसे ही आप इससे भी वर्क कर सकते हो। डिफरेंस ये है कि ये पॉलीलाइन टूल जस्ट आपको इस तरह स्टेप बाय स्टेप लाइन ही क्रिएट करके देगा। ये आपकी लाइन को कर्व नहीं कर सकता, जबकि पेन टूल में कर्व करने की भी ऑप्शन मौजूद है, उससे आप कर्व भी कर सकते हो। इसके अंदर अगर आप फिल करना चाहो तो इस तरह फिल कर सकते हो। ये वैसे कोई काफ़ी अजीब सी शेप बन गई है। तो आई होप सो आपको पॉलीलाइन टूल की भी समझ लग गई होगी। तो नेक्स्ट टूल पे चलते हैं। नेक्स्ट टूल है 3 पॉइंट कर्व। अब देखते हैं ये क्या करता है। वैसे नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि ये 3 पॉइंट वाली कर्व ड्रा करके देगा आपको। अब यहाँ पे क्लिक करते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको एक बात बता दूँ, एक दफ़ा इसे रिलीज़ करते हैं। ये क्लिक करने से काम नहीं करता। ये मैं क्लिक कर रहा हूँ, नहीं आ रहा, फिर किया, नहीं आ रहा। ये आपको क्लिक करके होल्ड करना पड़ेगा माउस को। ये मैंने क्लिक किया है, अब मेरा माउस होल्ड है। अब जब होल्ड किया है देन देखें तो ये लाइन ड्रा कर रहा है। अब जिस जगह पे आके मैं इसे रिलीज़ करूँगा, याद रहे कि मैं क्लिक नहीं कर रहा सेकंड पॉइंट पे, जस्ट वहाँ पे रिलीज़ किया है। रिलीज़ करने से ये देखें उसने वहाँ से पॉइंट लिया है और ये देखें कर्व बन रही है। जैसे फर्स्ट पे 20 स्प्लाइन टूल देखा था, उससे भी कर्व क्रिएट होती, लेकिन ये उससे भी जल्द आपको कर्व क्रिएट करके दे रहा है। ये देखें अब यहाँ पे इतनी मुझे कर्व चाहिए, क्लिक करके छोड़ दें, कर्व बन जाएगी। सेम ऐसे ही ये देखें, इसका ये है कि जस्ट आपने क्लिक करके होल्ड रखना है माउस को। अगर स्ट्रेट लाइन ड्रा करनी है तो देन आपने स्ट्रेट क्लिक कर देना सेकंड पॉइंट पे, देन स्ट्रेट लाइन ड्रा हो जाएगी। ये देखें। लेकिन अगर कर्व ही लेनी है देन फर्स्ट क्लिक के बाद होल्ड रखें एंड सेकंड प्लेस पे जस्ट रिलीज़ करके इस तरह साइड को करेंगे तो कर्व क्रिएट होगी कुछ इस तरह से। तो बहुत ही आसान टूल थे। आई होप सो आपको इनकी समझ लग गई होगी। तो ये तो थी स्टूडेंट्स हमारी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे आर्टिस्टिक मीडिया टूल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बट इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया
तो काइंडली सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।